सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 26। इसमें क्या है, कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स को किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज प्रोस्पेरिटी, थर्ड इज फियरलेसनेस, फोर्थ इज कोएग्जिस्टेंस। तो राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, समाधान। सेकंड इज प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। थर्ड इज फियरलेसनेस, ट्रस्ट। फोर्थ इज कोएग्जिस्टेंस। तो समाधान मतलब क्या हो गया, हर एक इंसान की प्रॉपर समझदारी होती है। दूसरी बात क्या हो गया, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या हो गया, समृद्धि। हर एक इंसान समृद्ध रहना चाहता है, प्रोस्पिरस रहना चाहता है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, फियरलेसनेस। तो सोसाइटी के अंदर अगर रहेगा तो ट्रस्ट रहेगा, तो क्या होगा, डर कम लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके फादर हैं, अगर अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो एक डर है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके फादर आपको इस बात पर डांटेंगे, तो एक डर है, वो रिस्पेक्ट है। कोएग्जिस्टेंस मतलब नेचर, अगर आप नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे तो नेचर भी आपको उसके रिटर्न होकर आपको बैक गलत चीज़ें देगा। जैसे अभी आजकल जो कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो ये क्या है, ये आपने डिस्टर्ब किया है किसको, नेचर को। तो नेचर भी आपको इसके एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन द सोसाइटी, द कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल इज। क्या क्या होता है कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल, राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल। हम बात कर रहे हैं एक इंसान की अपने आप में समझदारी की। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स, बट वी आर इग्नोरिंग द नीड ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये बात की जा रही है कि हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स की, लेकिन यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं किसको, हम यहाँ पे इग्नोर की जा रही है किसको, राइट अंडरस्टैंडिंग को। वी आर इग्नोरिंग द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस करेक्टली। और यहाँ पर हम जो हैप्पीनेस जो हमको प्रॉपर मिलनी चाहिए उसको भी अगर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। वी आर इग्नोरिंग द नीड ऑफ अंडरस्टैंड एंड बी इन रिलेशन। और हम किसको इग्नोर कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना चाहिए, उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान किस पे दे रहे हैं, हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं किस पर, इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्पेरिटी इन फैमिलीज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोस्पेरिटी फैमिलीज के अंदर होनी चाहिए। यू आर नॉट एबल टू सी दैट द नीड्स ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इज लिमिटेड एंड दैट वी कैन हैव मोर देन व्हाट वी नीड। मतलब हमको जितना चाहिए उतना हमको इसलिए मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ टू जनरेट वेल्थ। हमेशा हम ये बात करते रहते हैं कि कैसे किस तरह से पैसा कमाया जाए, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनके पास इस संसार में पैसा है तो वो बहुत समृद्ध है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं हमने कि इसका बहुत सारा पैसा बट स्टिल दे आर नॉट प्रॉस्पेरियस। वी सीम टू हैव फॉरगेटन दैट द नीड ऑफ हैव वेल्थ इज कनेक्टेड विद द नीड ऑफ द कीप द बॉडी हेल्दी एंड यूज इट फॉर द राइट पर्पज। मतलब पैसा है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी काम आएगा आपको उसी टाइम उस पैसे को नीड पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास फैमिली नहीं है तो उस पैसे का कोई भी रोल नहीं है। एंड नॉट फॉर मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेंसरी इंजॉयमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि बस पैसा है तो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए उस पैसे को वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फियरलेसनेस इन सोसाइटी। फियरलेसनेस मतलब क्या हो गया, ट्रस्ट। ठीक है, तो वो क्या, इन प्लेस ऑफ वर्किंग फॉर फियरलेसनेस वी आर वर्किंग फॉर स्ट्रेटेजिक पावर। इन द नेम ऑफ डिफेंस वी आर मिसयूजिंग द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नेचर टू मेक वेपन्स एंड एम्यूनिशंस। एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद। मतलब यहाँ पे हम डर के मतलब डर को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेटेजिक पावर बना रहे हैं। डिफेंस के नाम पे हम नेचर को छेड़खानी कर रहे हैं, नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है नेचर के उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उससे क्या बना रहे हैं, वेपन्स बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, गोला बारूद बना रहे हैं। उसके बाद वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंग मोर फियरफुल टू ईच अदर। और इससे क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा भयानक होते जा रहे हैं, डरावने साबित होते जा रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर बिजी प्रिपेयरिंग इन फॉर वॉर। अगर मान लो दो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में प्रॉपर तालमेल है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, तो युद्ध की संभावना प्रोड्यूस ही नहीं होगी। इन द होप दैट मोर एंड मोर कॉम्पिटेंस फॉर वॉर विल लीड टू द पीस। और इससे क्या लगता है, इन द होप, इससे क्या लगता है कि जितना ज़्यादा एबिलिटी होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, वॉर क्रिएट होंगे। मैंने बताया था आपको कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस है। इंटेंशन मतलब जो आप चीज़ें करना चाहते हैं, कॉम्पिटेंस क्या हो गया यहाँ पर, कॉम्पिटेंस की आपकी इतनी एबिलिटी है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि हम क्या एक दूसरे के प्रति क्या होते जा रहे हैं, काफ़ी खतरनाक साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर वो ये वॉर के लिए अगर ही प्रिपेयर कर रही हैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं इसके अंदर। कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, इंस्टीड ऑफ कोएग्जिस्टिंग वी आर बिजी फिगरिंग आउट बेटर वेज टू एक्सप्लॉइट नेचर। मतलब एक तो नेचर के साथ तालमेल बनाना है, वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर को कैसे छेड़खानी करें, मतलब जो नेचर के साथ कैसे खिलवाड़ कीजिए उस पर बातें की जा रही है, जो कि गलत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा फॉरेस्ट एरिया डे बाय डे बहुत डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब लोग बाग अपना इंडस्ट्री को फैलाने के लिए या घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको भी क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं। तो क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू यू। ठीक है, आगे बात करते हैं। वी हैव टेंडेड टू अज्यूम दैट द गोल ऑफ आर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ टू गेट विक्ट्री ओवर नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर,
तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, हमें बात की जा रही है कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो यूज़ में लेते जा रहे हैं डेली डे बाय डे पर, तो इससे क्या हो रहा है, हम नेचर पे विक्ट्री तो पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू सब्जुगेट द एंटाडाइज इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेचर को क्या करना है अपने कंट्रोल में करते जा रहे हैं, और जो नेचर का जो साइकिल है उसको क्या कर रहे हैं हम डिस्टर्ब करते जा रहे हैं इन परसुएंस ऑफ आवर वीम्स एंड फैंसीज। तो यहाँ पर क्या हो गया, परसुएंस मतलब क्या होता है चेज करना, वीम्स एंड फैंसीज मतलब जो आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो आपके सन के लोग हैं उनको चेज करने के लिए या उनको नीचे दिखाने के लिए हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके जो सर्किल है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। वी इवन हैव डिसरिगार्डेड द ट्रूथ दैट नेचर इज़ आवर बेसिक सपोर्ट सिस्टम। और हम इस चीज़ को भी पता है हमको कि जो हमारा नेचर है वो हमारा मेन सपोर्टिंग सिस्टम है, लेकिन हम उसकी भी क्या करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उसका डिसरिगार्ड करते हैं। एंड डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस विल रिजल्ट इन आवर ओन डिस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो खुद का डिस्ट्रक्शन होगा, खुद का आपका जो नेचर है, अगर आप नेचर को ख़राब कर रहे हो तो जो आपका खुद का मन है वो भी क्या होगा, ख़राब होगा, आपका जो सराउंडिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो कुछ डायमेंशन बता रखे हैं यहाँ पर ह्यूमन ऑर्डर के, वो क्या क्या हैं, उन डायमेंशंस को देखते हैं वन बाय वन हम। इन डायमेंशंस को ह्यूमन ऑर्डर को बोला गया है मानवीय व्यवस्था। अब मानवीय व्यवस्था के अंदर क्या क्या आते हैं, 5 डायमेंशन दिए हुए हैं। फर्स्ट इज योर एडुकेशन और राइट लिविंग, ठीक है। तो एडुकेशन को यहाँ पर हिंदी में बोला गया शिक्षा, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ पर्सन शुड बी लिटरेट, ओके। उसके बाद संस्कार, मतलब आप किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर मान लो आपके पास संस्कार ही नहीं है तो ज़िंदगी जीने का मतलब बिल्कुल है ही नहीं। सेकेंड इज हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, मतलब क्या हो गया, हेल्थ से भी प्राय क्या यहाँ पे स्वास्थ्य है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी हेल्दी इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंट्रोल, तो यहाँ पर कंट्रोल को बोला गया है संयम। थर्ड इज जस्टिस प्रिजर्वेशन, जस्टिस मतलब क्या हो गया आपका न्याय, प्रिजर्वेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे स्वेच्छा, प्रिजर्वेशन मतलब कितना आप चीज़ों को बचा पा रहे हैं, सुरक्षित कर पा रहे हैं। फोर्थ इज प्रोडक्शन मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं आप फैक्ट्रीज के अंदर, वो प्रोडक्शन हमारे कितने काम का है, ठीक है ना, वर्क। फिर क्या है हमारा एक्सचेंज एंड स्टोरेज, एक्सचेंज मतलब चीज़ों को हम कितनी तरीके से एक्सचेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। और स्टोरेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्टोर फॉर फ्यूचर, क्योंकि आजकल जो अपन ने एक साल में अपन जो कोरोना पैंडेमिक देखा है, तो इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर लोगों ने चीज़ों को स्टोर करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वापस से ऐसा कुछ वायरस आ जाए, ठीक है। तो ये जो अपने 5 ह्यूमन ऑर्डर पढ़े हैं, एडुकेशन, राइट लिविंग, हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, जस्टिस प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन वर्क, एक्सचेंज स्टोरेज, ये सारे जो ह्यूमन ऑर्डर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसमें मैं पहले बता रहा हूँ कि जो नेचर से कोएग्जिस्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नेचर को छेड़खानी करोगे, नेचर को डिस्टर्ब करोगे, तो नेचर भी आपको डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है वो किसी अलग अलग तरीक़ों से डिस्टर्ब करे, जैसे अभी आपके सामने पैंडेमिक है, तो ये किसका रीज़न है, ये इसका रीज़न है क्योंकि आपने डिस्टर्ब किया है नेचर को, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ जो बताना चाह रहा था, ऊपर रह गया था, जो प्रॉस्पेरिटी। तो इसका मैंने पहले बताया था आपको कि प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्दी, या फिर आप कह सकते हो प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ आर द 2 डिफरेंट स्टफ। इफ अ पर्सन इज वेल्दी, दैट it doesn't matter he will or she will be prosperous, but if a person is prosperous then he will be wealthy। क्योंकि prosperity क्या कंटेन करती है, prosperity कंटेन करती है आपको करियर को, prosperity कंटेन करती है आपके हेल्थ को, prosperity कंटेन करती है आपकी फैमिली को, prosperity कंटेन करती है आपके गोल को, prosperity कंटेन करती है आपकी वेल्थ को। तो prosperity के अंदर ही सारे ये जो आपके मैंने आपके सारे वर्ड्स बताए सारे आए थे, बट वेल्थ के अंदर अगर आप एक बहुत अमीर इंसान है या बहुत धनी व्यक्ति है तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप प्रॉस्पेरस भी होंगे, ठीक है। और इंडिविजुअलिटी के अंदर जो राइट अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए तो मैंने पहले बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। और ये जो 4 इंपॉर्टेंट इसके अंदर थे, पहला समाधान, समृद्धि, ट्रस्ट, सहअस्तित्व जो नेचर में होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, फैमिली के अंदर होना चाहिए, इंडिविजुअल में होना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली ये हमारे कॉम्प्रहेंसिव ह्यूमन गोल है, तो इसको भी हमको प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पेक्ट एंड अखंड समाज, कि हमारा समाज है वो किस तरीके से अखंड है, और जो रेस्पेक्ट है वो किस तरीके से हमको मिलनी चाहिए और किस तरीके से हमको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।